नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और राजधानी लखनऊ में इस समय वेब सीरीज हॉटस्पॉट की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। ये वेब सीरीज जुपिटर मोशन एंड LP बाय सेवन सेंस प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही है। इस बैनर के अंतर्गत पहले भी बैंड बाजा मर्डर और एग्जिट जैसी शानदार वेब सीरीज बन चुकी हैं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। सीरीज के प्रोड्यूसर नितिन कुमार मिश्रा के मुताबिक इस वेब सीरीज में अमीरी और गरीबी के बीच की जोड़ी को दर्शाया गया। आज की खबर की संवाददाता पर्णा शुक्ला ने इस वेब सीरीज के कलाकारों से खास बातचीत की है, तो चलिए आपको दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। भैया हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारा इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, जो कौन है आज की खबर वाले, अब उनके साथ गोरी मैम आई है। हाँ, वो उनको देख के हमें अपने लगने लगा हाय हम करिया से लग रहे, पर कछ नहीं। हम कह दे हाय मैडम टैलेंट होना चाहिए, है कि नहीं? हाय भैया कहाँ गया रही लल्ला, तुम्हें तो बड़ी मुस्कान छा रही है। कुछ भी कहो, बड़ी नीक लग रही हो और कहाँ मुस्कुरा रही हो, है कि नहीं? आई थिंक बहुत ही प्यारे लोग हैं। यहाँ का खाना, मतलब अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कब यहाँ से फ्री हूँ और मैं जाकर खस्ता कचौड़ी ट्राई करूँ यहाँ की। सबसे बड़ा बदलाव हमारा हमने ये देखा जो अभी तक इस सरकार में, जो हमारी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, लॉ एंड ऑर्डर है और जितनी सुरक्षा व्यवस्था है। हम शूटिंग करते हैं, हमें कभी कोई डर नहीं लगता, हमारे कलाकारों को डर नहीं लगता। मैं सच बताऊँ तो मुझे यहाँ का फूड बहुत पसंद है। मुझे यहाँ खास करके यूपी में, मतलब मैं ज़्यादातर लखनऊ में ही हर जगह तो घूमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का फूड बहुत पसंद है। लोग बहुत अच्छे हैं। तो एनिमल्स में अगर हम कोयल की आवाज़, हाँ बिल्कुल। मेरी एक वॉइस है, इंस्टाग्राम में काफ़ी वायरल हुए थे वीडियो। मैं डॉग का करती हूँ, तो डॉग जब ट्रक के नीचे आते हैं तो कैसे कई फिल्मों के निर्माता हमारे साथ इस समय मौजूद है, जिनका नाम है नितिन कुमार मिश्रा। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि जो वेब सीरीज आने वाली है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि इस वेब सीरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा और इस प्रोडक्शन के बारे में। ये वेब सीरीज एक्चुअली जो है वो दो लाइन पे है, एक अमीरी और गरीबी। अमीरी किस टाइप की होती है, गरीबी में क्या पेन होता है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि गरीबी के चक्कर में फ्रेंचाइजी लेते हैं, फ्रेंचाइजीज में लुट जाते हैं, खुद को बर्बाद कर लेते हैं। उसके बाद जो उनकी पोजीशन होती है, फिर अमीर बनने के चक्कर में जो उनका नुकसान होता है। तो एक खाई है अमीरी और गरीबी की बीच की, जिसको दिखाने की कोशिश की गई है और इसमें दिखाया गया है कि सोशल उसके ज़रिए भी कि इंसान को कैसे ठगों से आजकल की जो ठगी हो रही है, जैसे आजकल लोग फ्रेंचाइजीज के नाम पे बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, है ना। अपनी एक्चुअल उसमें रहना चाहिए इंसान को। तो उस पर वेब सीरीज निर्धारित है, जिससे कि हमारी मास ऑडियंस जो है इसको देखे, इससे कुछ नसीहत ले और इसको देख के आगे चीज़ों को भविष्य में भी जो भी सपने हैं उसमें कहीं भी वो ठगी का शिकार ना हो सके, इसके बारे में। जी सर, जुपिटर एंड LP प्रोडक्शन हाउस जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज जो है बनाई गई, इनके बारे में। जुपिटर एक्चुअली जो हॉटस्पॉट बन रही है वो प्रोड्यूस बाय जुपिटर है एंड LP सेवन सेंस प्रोडक्शन है जो हमारा है। और इसके तहत हमने सेवन सेंस प्रोडक्शन के तहत हमने कई फिल्में, बड़ी फिल्में, प्रणाम है और कई फिल्में आने वाली हमारी है, बैंड बाजा मर्डर है और कई 10-12 वेब सीरीज़ें हैं जो हमने की है और जो आज की डेट में अमेजॉन पे भी हैं, MX प्लेयर पे भी है और वेब OTT पे भी है हमारी फिल्में, चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं। और हमेशा हमारी फिल्मों का एक रहा कि यूपी हमारा, लखनऊ हमारा, कैसे हम अपनी चीज़ को दिखा सकें, उत्तर प्रदेश को, लखनऊ के, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के संस्कार को, यहाँ की चीज़ों को। तो हम इसीलिए जगह भी हम चूज़ करते हैं और यहाँ के लोगों को काम भी मिले। हमारे जो इतने अच्छे कलाकार हैं, इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और लोकल कलाकार की तो आप पूछो मत, इतने अच्छे कलाकार हैं कि इनको अगर काम मिलता है उनको कहीं, हमको वहाँ से लाने की ज़रूरत ही नहीं होती बॉम्बे से। तो इसलिए हम बात कर लेते हैं कि यूपी में हो रहा था कि हमारा एक नोएडा सिटी बन रहा है, जहाँ पे फिल्म सिटी के तौर पे मतलब कि जाना जाएगा नोएडा में। तो सर, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लखनऊ में जो यूपी में बन रहा है नोएडा फिल्म सिटी, वो तो बहुत अच्छा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विज़न है उसको लेके कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं, जो लोग हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो यहाँ से बाहर न जाएं
वही लोग बहुत प्रतिभाएं ऐसी हैं जो वहाँ जा नहीं सकते, तो उनको हमारे ही प्रदेश में मौका मिले, इसलिए उन्होंने नोएडा फिल्म सिटी का जो निर्माण कर रहे हैं, तो इसके लिए तो उनको सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ भी हमारे प्रदेश में आने वाली है जिससे कि उसका देश में विदेश में भी नाम होगा। जी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी सर आप क्योंकि यूपी से ही ताल्लुक़ रखते हैं और यूपी में ही आप पले बड़े हैं, तो सर एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि यूपी में अपने पिछले 5 से 10 सालों में क्या कुछ बदलाव देखा है, कुछ अच्छे बदलाव और कुछ ऐसे चीज़ें जो आपने पिछले 10 सालों में ना देखी हो? सबसे बड़ा बदलाव हमारा हमने ये देखा जो अभी तक इस सरकार में, जो हमारी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, लॉ एंड ऑर्डर है और जितनी सुरक्षा व्यवस्था है, हम शूटिंग करते हैं हमें कभी कोई डर नहीं लगता, हमारे कलाकारों को डर नहीं लगता, और हर चीज़ की परमिशंस जो होती हैं, पुलिस परमिशन और भी परमिशन, सब सिंगल विंडो सिस्टम पे है। हम एक जगह भेजते हैं, सब कुछ बहुत ईजिली हमको मिल जाती है, और जो सुरक्षात्मक ढंग से भी पहले जो कोई यूपी शूट नहीं करता था, आज प्रायोरिटी बन गया है लोगों का कि हम उत्तर प्रदेश में शूट करेंगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ शूट करने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ इतने अच्छे कलाकार भी हैं जो कि हमारे आर्टिस्ट हैं, जो कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी हो गई है, आप लाइट ले लो, कैमरा ले लो, पोस्ट प्रोडक्शन ले लो, आर्टिस्ट ले लो, सब कुछ यहाँ पे है और सब बड़े प्रोफेशनल हैं। तो अच्छा भी लगता है, अपने प्रदेश के लोगों को काम भी मिलता है और उनका और प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़ता है। राजधानी लखनऊ में वेब सीरीज हॉट स्पॉट की शूटिंग हो रही है। इस वक्त हम वैनिटी वैन में मौजूद हैं और हमारे साथ राइटर एंड डायरेक्टर मौजूद हैं और इनसे हम सीधे जानेंगे। राजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वेब सीरीज है हॉट स्पॉट, इसके बारे में थोड़ी सी ऐसी कहानी जो आप बताना चाहें ऑडियंस को। तो ये जो सीरीज़ है हॉट स्पॉट, ये हमारा लगभग 11th प्रोजेक्ट है। डॉक्टर नितिन मिश्रा जी के प्रोडक्शन हाउस 7 सेंस प्रोडक्शन के तहत हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लखनऊ में, जैसे कि एग्जिट था, चिट्टा वे, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं हॉटस्पॉट, वो एक कहानी रिच और पुअर का जो सोशल डिवाइड है उसके ऊपर एक सेटायर है कि कैसे आजकल हमने देखा होगा बहुत सारी फ्रेंचाइजी स्कीम्स निकल रही हैं आजकल, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं वो अपनी फ्रेंचाइजी बेच देते हैं, बट ज़्यादातर ज़रूरी नहीं कि सारी फ्रेंचाइजी चल जाएं। तो इसी तरह की एक स्कीम के इर्द गिर्द एक कहानी है जहाँ पे एक पुअर फैमिली जो कि एक रिक्शा चलाता है परिवार, वो एक फ्रेंचाइजी ख़रीद लेता है और कैसे उनकी वो चलती नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और कैसे उसको रिकवर करने के लिए कोशिश करता है। गरीब परिवार, गरीबी और अमीरी के बीच के डिवाइड का ये एक सेटायर है। इट्स अ ब्लैक कॉमेडी आप कह सकते हैं। अच्छा राजीव जी, एक सवाल ये रहेगा कि बात अगर हम लखनऊ की कर लेते हैं, लखनऊ को क्यों चुना गया है शूटिंग स्पेस के लिए? कोई रीज़न ऐसा? जी, लखनऊ में मेरे हिसाब से तो जो इंडिया की फिल्म सिटी है, जो मेन प्रोडक्शन ही होनी चाहिए फिल्मों की, लखनऊ में होनी चाहिए, क्योंकि एज ए डायरेक्टर लोकेशंस, सुपर्ब लोकेशंस हैं, हर तरह की फैसिलिटी है, जहाँ तक जो भी प्री से लेके पोस्ट तक की फैसिलिटी वो लखनऊ में मौजूद है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो है कि डॉक्टर नितिन मिश्रा जी का प्रोडक्शन हाउस बोल लीजिए, पूरी की पूरी बेस और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो लखनऊ में एकदम एक्चुअली में टॉप क्लास लेवल की हैं। तो हमारे लिए लखनऊ से बेटर कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए हमने 12 प्रोजेक्ट्स बना लिए लखनऊ में अब तक। अच्छा सर, एक सवाल ये रहेगा मेरा कि बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ वगैरह हैं जिसमें गरीबी और अमीरी को दिखाया गया है। उन वेब सीरीज़ों से ये जो वेब सीरीज़ है हॉट स्पॉट, ये कितना डिफरेंट है? तो हम जैसे इस सीरीज़ की बात करूं तो इसमें क्या है कि जो पर्सपेक्टिव है, जो लेंस जिससे हम कहानी को देखते हैं वो गरीब परिवार का है। कैसे वो गरीब परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दुनिया की रईसी को एक्सप्लोर किया। हमने कहानी तो दोनों तरह की दिखाई है, मतलब दोनों साइड की कहानी दिखाई है, रिच भी पुअर भी, लेकिन हमने जो लेंस यूज़ किया है, जिसका पर्सपेक्टिव है, वो एक गरीब फैमिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, वो लोग भी जो फ्रेंचाइजी में अपना पैसा गंवा चुके हैं और वो लोग भी जो जो अंडरडॉग्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी अंडरडॉग होता है सोसाइटी के निचले तबके के लोग होते हैं, उनको जो एक सपोर्ट रहता है एक व्यूअर का, वो ज़्यादा रहता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से हमने कहानी दिखाई है और इट्स अ कॉमेडी, तो बोली गई है वो मजाकिया अंदाज में, बट
टॉपिक सीरियस है। कुंडली भाग्य और कई वेब सीरीजों में काम कर चुके हमारे साथ एक्टर संजय गगरानी मौजूद है। हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब ये लखनऊ में शूटिंग कर रहे हैं और ये जो वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है हॉट स्पॉट, सर जानना चाहेंगे ये जो वेब सीरीज है इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो वेब सीरीज़ है ये प्रोड्यूस की गई है जुपिटर मोशन पिक्चर्स ने एंड एलपी है सेवन सेंस प्रोडक्शन हाउस। सेवन सेंस प्रोडक्शन हाउस के जो चेयरमैन है, फाउंडर है, उनका नाम है डॉक्टर नितिन मिश्रा जी। डॉक्टर नितिन मिश्रा जी एक बहुत ही पैशनेट प्रोड्यूसर है एंड मेरे बड़े भैया जैसे हैं। हमेशा उन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह प्यार दिया है एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने हमेशा एज एन एक्टर मुझ में बिलीव किया है, इसीलिए दूसरी बार है जो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये जो सीरीज़ है हॉट स्पॉट, ये एक बहुत ही हाई ऑन कंटेंट ड्रिवन वेब सीरीज़ है। दो अलग अलग पैरेलल कहानी चल रही है इसमें। जैसे रियल लाइफ में लोगों की अलग अलग सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स होते हैं। कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई रिच होता है, कोई लोअर मिडिल क्लास होता है। तो इस तरह से आजकल जो समाज में, सोसाइटी में जो भेदभाव, जो डिफरेंसेस है, जो गैप है रिच एंड पुअर में और उनकी थॉट प्रोसेस में, उनकी मेंटालिटी में, वो सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से हमारे डायरेक्टर राजीव मेहंद्रिता ने कोशिश की है इसमें कन्वे करने की। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि बहुत से युवा हैं जो एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हमारे पास प्लेटफॉर्म भी बहुत से हैं जो आपके टाइम पे शायद नहीं था वो चीज़ें, लेकिन वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सर, एज अ एक्टर युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभिनय कोई आसान काम नहीं है? देखिए, मेरा मानना यह है कि सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में पर किसी भी क्षेत्र में, वो ये है कि मेहनत एंड कंसिस्टेंसी। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ये दो चीज़ें तो बेसिक है, ये तो होनी चाहिए। क्योंकि जब तक कोई इंसान मेहनत नहीं करेगा और मेहनत करते करते कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, रोज़ मेहनत करनी है आपको। आप समझिए, अगर मेरा आज कोई प्रोजेक्ट सुपर डुपर हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया, और उसके बाद अगर मैंने मेहनत करना छोड़ दूँ तो कोई पूछेगा ही नहीं मुझे। तो हर दिन सुबह उठ के अपने आप से ये कहना है कि आज मुझे उसी तरह से मेहनत करनी है जैसे मैंने डे 1 पे की थी। ये जो उतार चढ़ाव है ये बस ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इंसान को ना उतार में या चढ़ाव में बहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए, पैशनेटली अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा शुक्ला, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ दूसरी अपर्णा से, जिनका नाम है अपर्णा दीक्षित, जिन्होंने महाभारत और पवित्र रिश्ता जैसे धारावाहिकों में काम किया है और वेब सीरीजों में भी दमदार अभिनय किया है। बगैर देरी के आपको मिलवा देते हैं। मैम, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपने कई धारावाहिकों में काम किया है, पवित्र रिश्ता, और इससे पहले आपने शुरुआत किया था महाभारत से। इस रोल को पाने के लिए कितना आपने मेहनत किया था, कितना स्ट्रगल रहा? रोल को पाने के लिए एक्चुअली सच बोलूँ तो मेरी मेहनत नहीं थी। भगवान को जब आपको जहाँ पहुँचाना होता है वो किसी भी तरीके से आपको पहुँचा देते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ट्राई करोगे तो कितना ही ट्राई कर पाओगे। इसलिए जब आप उनके पे छोड़ देते हो ना, ऊपर वाले पर, तब वो आपके ऐसे सपने पूरे कर देते हैं जो आपने देखे भी नहीं होते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो इस इंडस्ट्री में आता है तो उसे भाई बड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपके साथ ये कैसा हुआ, ये पूरी कहानी हम जानना चाहेंगे। ये मैं तो इसको गॉड्स प्लान बोलती हूँ। जब भी भगवान का प्लान हो तो वो मैजिक होता है, उसके पीछे आप लॉजिक लगा ही नहीं सकते हो। बट अगर मैं अपना जर्नी डिटेल में बताऊँ तो ऐसे हुआ कि मुझे कॉलेज से सिलेक्ट किया गया एक बालाजी के शो के लिए, बट वो शो कभी आया नहीं। पर उससे अच्छी चीज़ ये हुई कि बालाजी में मेरा ऑडिशन टेप पहुँच गया था, क्योंकि वो लोग दिल्ली में ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे थे।
फिर मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ और मैं आ गई बॉम्बे। मतलब तब से मुझे वो था कि चलो एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि लोगों के फ़ोन आते रहते थे बालाजी से और मुझे उनको बोलना पड़ता था कि मैं बॉम्बे में नहीं रहती हूँ। तो जब मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ मैं बॉम्बे आ गई और मुझे फर्स्ट शो महाभारत मिल गया। उस टाइम पे आई थिंक ऑडिशन चल रहा था, कुछ तो था, पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ऑनेस्टली उस टाइम पर। फिर महाभारत करते करते ही मुझे पवित्र रिश्ता मिल गया, वो मेरा फर्स्ट शो ऑफ बालाजी था। फिर एकता मैम ने मुझे पवित्र रिश्ता से देखा, कोई एपिसोड में देखा और उन्होंने मुझे मेरी आशिकी तुमसे ही दिया। फिर मुझे अपना फर्स्ट शो लीड मिला मेरी आशिकी तुमसे ही में, एकता मैम ने फिर मुझे देखा। एकता कपूर इज़ आई थिंक उनकी वजह से मैं हूँ, मैं जहाँ भी हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट लीड दिया। मतलब उन्होंने मुझ पर तब विश्वास किया जब आपको खुद पर भी विश्वास नहीं होता, कि आप अपने आप को वहाँ नहीं देख पाते हो, क्योंकि इतने सुंदर चेहरे होते हैं, लोग इतने वेल मेंटेन्ड होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं तो एक्टर भी नहीं हूँ अभी, इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं जानती हूँ। तो ऐसे करते करते मुझे ऑलमोस्ट अपने 5 शोज़ अपने काम से ही मुझे काम मिला है, ऑडिशन से ज़्यादा मुझे काम से ही काम मिला है। सो इसके लिए अगर हम जानना चाहें ये इंडस्ट्री कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है बहुत से मामले से सामने आते हैं जिसमें शोषण होता है, या फिर बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा, बहुत सी एक्टर्स के साथ ऐसा होता है, वो बाद में खुल के सामने आती हैं। मैं डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्होंने अपनी कहानियाँ शेयर की हैं और गलत है। पर अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, सो आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं। और मैंने तो स्टार्ट ही बालाजी से किया, जो कि फुल एक फीमेल ने उस टाइम पर, मतलब एकता मैम ने अपनी वो जगह उस टाइम पर बनाई जब एकदम मेल ओरिएंटेड सब कुछ था। तो आई थिंक वहाँ से उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया है कि अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हो और आपको स्टैंड लेना आता है सही के लिए, अब मतलब आपको कुछ खोने का डर नहीं है कि अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, उसके लिए मैं कुछ उसको ना बोलूं क्योंकि मेरा ये चला जाएगा वो चला जाएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टर्न, और फिर भगवान आपका साथ देंगे। और जिन लोगों के भी साथ गलत होता है, आई रियली फील सॉरी फॉर देम, बट मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस, टच वर्ड, मेरे को बेस्ट लोग मिले। मतलब आज की डेट में मैं बोलूँ ना कि उनसे मैंने इंस्पिरेशन ही ली अपनी नॉर्मल लाइफ में, कि कैसे रहना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे अपनी चीज़ बोलनी है। अब नए हो पुराने हो, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आना चाहिए। अभी जैसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है भाई, बहुत क्रेज़ है, लोग पॉपुलर होने की होड़ में लगे हुए हैं। तो बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज़, हम उन्हें कहें कि हम उन्हें क्या कह दें, समझ में नहीं आता, कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते हैं उनके लिए बोलने के लिए, कि ऐसे अभद्र टाइप के जो कपड़े पहन के निकलती हैं, या फिर वो उन्हें शायद पब्लिसिटी चाहिए रहती है, पब्लिसिटी स्टंट होता है वो। तो उसको लेकर के आप क्या देखती हैं, किस तरह से देखती हैं और क्या सोचती हैं, आपका क्या सोचना है? मेरा नज़रिया थोड़ा सा इसको देखने का अलग है। मैं जानती हूँ कि वो ये सब सिर्फ इसलिए ही करती हैं ताकि उनको व्यूज़ मिले, और अगर वो लोग ये नहीं, अटेंशन मिले, और अटेंशन से ना पैसा भी मिलता है एक्चुअली, क्योंकि जब उनको अटेंशन मिलेगा, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ब्रांड्स उन लोगों को ही लेते हैं जिनके कोलैबोरेट करेंगे। तो कहीं ना हर इंसान की एक मजबूरी है जिसके लिए वो कर रहा है। उसको पता है कि वो अगर वो कोई नॉर्मल वीडियोस डालेंगे, जो सबने शुरुआत वैसे ही की है, नॉर्मल वीडियोस डालकर, और फिर जब बिल्कुल भी फेमस नहीं हुए तो उनको लगा अब क्या किया जाए, यू नो। तो अब हर इंसान अपनी बाउंड्रीज और अपने दिमाग लगा के जितना कर सकता है टू अर्न मनी, वो कर रहा है। अब उसको सही और गलत का क्योंकि वो फंस चुके हैं इस चकाचौंध की दलदल में, और हर इंसान अपनी लाइफ में ना बेस्ट करना चाहता है अपनी बाउंड्रीज को सेट करके। तो शायद जो हमारे लिए गलत है वो अब उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो ये धारावाहिक तो आप सभी ने जरूर देखा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राजधानी लखनऊ में वेब सीरीज हॉट स्पॉट की शूटिंग हो रही है, और उसके जो एक्टर हैं मनीष गुपलानी जी, वो हमारे साथ मौजूद है। बगैर देरी के आपको मिलवा देते हैं। और सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि लखनऊ में आप आए हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, और इसी के साथ आपको कैसा लग रहा है लखनऊ में आकर के, और यहाँ की क्या खासियत आपको पसंद आई? सबसे पहली बात तो ये जो स्लैंग है, ये मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, ये सबसे अच्छा लगता है। और यहाँ लखनऊ में आने के बाद यहाँ के कबाब खाने और खाने का जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस हमारी जो टीम है, जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, उनका जो हॉस्पिटैलिटी वो बहुत अच्छी है, क्लीन सिटी है, तो ऑफ कोर्स हमेशा अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा सर, आप जैसे कि आपने कई धारावाहिकों में काम किया है, एक लंबी जर्नी आपकी रही है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं वो थपकी प्यार की। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहता है?
बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। वो एक शो टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि उसी शो के लिए मैं जयपुर से बॉम्बे आया। 2.5 साल वो लगातार शो करने के बाद, उसके बाद बैक टू बैक जो आने वाले सीरियल्स किए, तो वही था एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब मैं जयपुर से बॉम्बे आया था। अच्छा सर, अगर हम बात कर लेते हैं, आपने वेब सीरीज में भी काम किया है, तो वेब सीरीज का जो काम रहता है वो कितना डिफरेंट रहता है धारावाहिकों से? क्योंकि एज अ एक्टर काम तो देखा जाए सेम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। वेब सीरीज का जो तरीका है वो फिल्मों जैसा है कि आपको ऑब्वियसली डायरेक्टर के विजन के हिसाब से ही शूट होता है। तो उसमें धारावाहिक की तरह नहीं होता कि आपको हर एंगल से पहले मास्टर लेना है, फिर क्लोज लेना है, फिर मिड लेना है। इसमें डायरेक्टर का विजन होता है कि उनको क्या शॉट चाहिए, कैसा दिखाना है, वो सिर्फ वो पर्टिकुलर शॉट्स ही लेते हैं। तो इट्स क्वाइट ईजी अगर कंपेयर करें टीवी से तो, और लेस हेक्टिक। मराठी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है रूपाली जाधव। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे, क्योंकि लखनऊ में ये आई हुई हैं और लखनऊ में शूटिंग चल रही है, और ये जो वेब सीरीज है इसके बारे में भी जानूंगी, हॉट स्पॉट के बारे में। मैम, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही रहेगा, ये जो वेब सीरीज है इसमें आपका क्या किरदार है, और ये स्टोरी जो है ये कैसे आम पब्लिक को कनेक्ट करती है? इस वेब सीरीज़ का नाम है हॉटस्पॉट, एंड इस वेब सीरीज़ में जो मेरा किरदार है वो है मेघा, जो लव बंसल जो हीरो है उसकी वाइफ है। एक्चुअली इस वेब सीरीज़ में देखा जाए तो हर एक कैरेक्टर ना नेगेटिव शेड में बहुत ज़्यादा है, मतलब सेल्फिश कह लो आप, या फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ही दो कुछ कैरेक्टर ऐसे है इस वेब सीरीज़ में, जिसमें एक मेरा किरदार है मेघा का, जो बहुत ही पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है और ख़ुद के डिसीजंस खुद लेती है, चाहे वो सही हो गलत हो, वो फ़र्क करना जानती है कि ये सही नहीं हो रहा है तो वो उसके खिलाफ़ स्टैंड लेती है। फिर उसके लिए वो अपने खुद के पति से भी लड़ जाती है, चाहे वो कितना ही फेमस क्यों ना हो, क्योंकि हॉटस्पॉट बेसिकली एक फ्रेंचाइज देते हैं इसके बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स के। तो ऐसी ये स्टोरी है। अच्छा, जैसे कि आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती हैं, अभी आप यूपी आई हैं, कई और मौके पे आप आई होंगी यूपी, हाँ आ चुकी हैं आप, जानकारी भी है मुझे कि आप आई हुई थी। तो ये जानना चाहेंगे यूपी में आपको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा बेहतर लगी? क्योंकि अगर आप कंपेयर भी कर पा रही हैं अपने महाराष्ट्र से, तो क्या चीज़ें आप कंपेयर कर लेती हैं? बहुत, फ़िलहाल तो बहुत ही, मैं सच बताऊँ तो मुझे यहाँ का फूड बहुत पसंद है। मुझे यहाँ ख़ास करके यूपी में, मतलब मैं ज़्यादातर लखनऊ में ही हर जगह तो घूमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का फूड बहुत पसंद है, लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ इस वेब सीरीज़ के जो स्टार कास्ट हैं वो मौजूद हैं, निशी यादव। हम सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, शुरुआती सवाल मेरा यही रहेगा कि इस वेब सीरीज़ में आपका रोल है, क्या रोल है इसमें, और ये वेब सीरीज़ किन मुद्दों पर आधारित है? आई एम प्लेइंग फलक इन दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है, प्लस मैं ज़्यादा भी रिवील नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस आए और देखे हमारी वेब सीरीज़ को, बहुत सारा प्यार दे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपने मेंशन किया, अमीरी गरीबी, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कैसे कैसे करके वो गरीब लोग जो होते हैं, सो इट्स देयर जर्नी, पर्सनल जर्नी, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच टू मिलेनियर, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस देखे। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं बोलना शुरू करूँगी तो हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँगी। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि आप इससे पहले भी एक बार लखनऊ आ चुकी हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस लखनऊ को लेकर के रहा, यूपी को लेकर के रहा? आई थिंक बहुत ही प्यारे लोग हैं, यहाँ का खाना, मतलब अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कब यहाँ से फ्री हूँ और मैं जाकर खस्ता कचौड़ी ट्राई करूँ यहाँ की। तो खाने पीने में मैं वही देख रही हूँ, मेरा पूरा फीड ना चेंज हो गया अभी इंस्टाग्राम का, तो मुझे वही दिख रहा है, टोकरी चाट, खस्ता कचौड़ी, और यहाँ का मार्केट, अमीनाबाद मार्केट, हजरतगंज के वो कबाब, ये सब मुझे जाना है, ट्राई करना है। पूरा इरादा है जाने का? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनका इंट्रोडक्शन किससे शुरू करूं। अभिनेत्री बोलूं उन्हें, या फिर इन्फ्लुएंसर बोलूं, या फिर कॉमेडियन बोलूं, या फिर मैं उन्हें वॉइस आर्टिस्ट बोलूं, क्योंकि इनके अंदर इतना हुनर है कि भाई मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बगैर देरी की आपको मिलवा देते हैं नेहा शर्मा जी से। नेहा जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मैंने इंट्रो में भी यही बोला कि भाई आप एक्टर भी हैं,
आप कॉमेडियन भी हैं, आप वॉइस आर्टिस्ट भी हैं और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं। ये कैसे इतनी चारों चीज़ों को मैनेज कर रही हैं आप? पहली बात तो ये गॉड गिफ्ट है। बाकी मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ तो मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ और मुझ में वो सीखने की चाह है, तो मेरा फुल फोकस इसी पे है। अच्छा, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके भाई, आपके अंदर इतना टैलेंट है कि मैं क्या ही मतलब तारीफ में शब्द कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे शुरुआत आपने कहाँ से की? आप पहले एक्टर थी, वॉइस आर्टिस्ट थी या फिर इन्फ्लुएंसर? क्या शुरुआत कहाँ से हुई? मैं एक्चुअली सिंगर बनना चाहती थी, तो स्कूल टाइम पे मैं गई इंडियन आइडल में और वहाँ पर अनु मलिक जी आए। उन्होंने मेरी वॉइस सुनी, जो मैं 102 आवाज़ें निकाल लेती हूँ, तो उन्होंने बोला तुम्हें सिंगर नहीं, तुम्हें कॉमेडियन बनना चाहिए। तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्टैंड अप कॉमेडी से, जो सब टीवी में कॉमेडी सुपरस्टार आता था वहाँ से। फिर मैं अब परमानेंट मुंबई में रहती हूँ, डबिंग भी करती हूँ और मैं सोशल मीडिया में इमरती मौसी नाम से जानी जाती हूँ। तो वो मौसी जो है वो ऐसे बोलती है, हाय दैया कहाँ गया रही लल्ला, तुम्हें तो बड़ी मुस्कान छा रही है, कुछ भी कहो बड़ी नीक लग रही हो और कहाँ मुस्कुरा रही हो, है कि नहीं? तो ये मौसी का टोन है और मौसी के साथ साथ ही मैं बहुत सारे वॉइस भी निकाल लेती हूँ। आप बताओ क्या सुनना पसंद करोगे? आप लता जी की आवाज़ निकालिए, क्योंकि भाई वो एक प्रसिद्ध गायिका हैं, रह चुकी हैं। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बस इतना ही कहूँगी कि मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा ही रह गया, चीनी सारी चीटी खा गई, बुरा ही रह गया। बहुत खूब, बहुत खूब। कितनी तारीफ की जाए वो कम हो जाएगी। अच्छा, अब हम जैसे एनिमल्स की अगर कुछ कहें, क्योंकि मुझे बताया गया कि भाई आप तो 102 तरीके की आवाज़ निकाल लेती हैं, तो एनिमल्स में अगर हम कोयल की आवाज़? हाँ बिल्कुल। मेरी एक वॉइस है, इंस्टाग्राम में काफ़ी वायरल हुए थे वीडियो, मैं डॉग का करती हूँ। तो डॉग जब ट्रक के नीचे आते हैं तो कैसे, मैं शॉक्ड रह जा रही हूँ भाई, मैं आपका इंटरव्यू करने में मैं शॉक्ड रह जा रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैं 2 लोगों की और आवाज़ आपसे निकलवाना चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की आवाज़। ट्राई करती हूँ मैं फर्स्ट टाइम। देखिए, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, ये मैंने पहली बार ट्राई की है भाइयों और बहनों। वैसे तो मैं ममता बनर्जी का करती हूँ, लेकिन आपके कहने पे कि अरे बाबा तुम मोदी को बुलाना है, हम मोदी का नाम सुनते हैं हमारा आग लग जाता है। हम बोलता है मोदी को हम मीठा वाला खिलाएगा, ईटा भर के खिलाएगा। तो कार्टून की आवाज़। ओके, सिंचन। अरे अरे कैसे हो आप सब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर मेरी मम्मी मुझे शिमला मिर्च खिलाती है, पर मुझे लूसी आंटी की चिकनी चिकनी टांगे पसंद है। नोबिता सिंह, डोरेमोन। देखो नोबिता, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए है तो मैं दूंगा, पर तुम यहाँ पर बैठना होगा, वरना मैं तुम्हें अपना कोई भी गैजेट नहीं दूंगा। डोरेमोन, अगर तुमने मुझे अपना गैजेट नहीं दिया तो सुजुका मुझे मारेगी। डोरेमोन। बहुत बहुत बहुत। कानपुर से आप बिलोंग करती हैं, यूपी के, तो कानपुरिया लैंग्वेज में कुछ एक डायलॉग हो जाए तो। ऐसा है गुरु, तुमको समझे, हर कानपुरिया वहाँ पर पान काटो, बात इम्पोर्टेंट होगी तब ठूकेगा, नहीं ठूकेगा। और ज्यादा कुछ करोगे तो कंटा मार के सुधार देंगे। हमसे बकवास करता पर निकल बकलौल कहीं का। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत भाई, क्या ही तारीफ में इनके लिए शब्द कहा जाए। इमरती मौसी के नाम से बहुत बहुत फेमस है, तो उसका एक डायलॉग से ही हम इसका समाप्त करेंगे। हाय भैया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ हमारा इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, जो कौन है आज की खबर वाले, अब उनके साथ गोरी मैम आई है। हाँ, वो उनको देख के हमें अपने लगने लगा, हाय हम करिया से लग रहे, पर कछ नहीं, हम कह दो हाय मैडम टैलेंट होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर तो टैलेंट भाई कुटा हुआ है, बहुत बारीक, हाँ, बड़ा ही बारीक जो है कुटा हुआ भरा हुआ है। इन्हों के मुंह से निकल रहा है कानपुरिया और लखनऊया, है ना? जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ नेहा मौजूद थी, जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी हैं और साथ ही साथ एक इन्फ्लुएंसर भी है। और आपने इनका हुनर तो खुद ही देख लिया, अब इनके हुनर के लिए मैं क्या शब्द बोलूं, शब्द कम पड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, आज की खबर लखनऊ।